हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अभी लगातार क्लास 10th NCERT बुक एक्सरसाइज 3.6 लेसन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आप तक पहुंचा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, और आज का ये क्वेश्चन जो है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है सर। जी हाँ, मज़ा आ जाएगा, खूब मज़ा आ जाएगा। अगर आप 2025 के कैंडिडेट हैं, आपका परीक्षा यदि 2025 में होने जा रहा है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ये प्रश्न जो आज की इस वीडियो में करवाने वाला हूँ आपके बीच, ये प्रश्न एग्ज़ाम में न जाने कितनी बार टारगेट किया है बोर्ड ने, बहुत बार टारगेट किया है। और मुझे नहीं लगता है कि 40% बच्चा भी इस सवाल को सॉल्व करते होंगे एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता। आज की इस वीडियो में हम एक ही प्रश्न आपको बताएंगे, लेकिन इतने अच्छे से बता देंगे कि आप उसको छोड़कर नहीं आएंगे। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो करते स्टार्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा है। प्रश्न संख्या 2 का 2 नंबर। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कशीदे के काम को, कशीदे के काम समझते हैं, बुनाई करने वाले काम को, जिसको आप देहाती भाषा में कह सकते हैं फूल उखाड़ना, है ना, तो उसी काम को आप बोलते हैं कशीदे का काम, डिजाइनिंग काम। तो 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कशीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करता है। साथ में करता है तो 4 दिन में कर सकते हैं। जब 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। चलिए हम इस छोटे से प्रश्न को करते हैं स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आपको इस तरीके का सवाल रहे ना कि साथ में काम करती है इतना दिन लगता है, एक काम अकेले करेगा तो कितना समय लेगा, कभी भी तो 1 दिन का आप काम निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिए और मान लीजिए। क्या मान लीजिए? मानिए कि माना कि एक अकेली महिला, चूंकि आपसे यही पूछा भी गया है, लास्ट में जरा पढ़िए ध्यान से। एक महिला मतलब अकेली महिला कितना समय लेगी, जबकि उसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। तो माना कि एक अकेली महिला काम को करने में X दिन का समय लेती है, X दिन का समय लेती है तथा एक अकेला पुरुष, अकेली पुरुष नहीं लिखिएगा, अकेला पुरुष न होगा, एक अकेला पुरुष काम को करने में कितना लेता है, तो Y दिन का समय लेता है, Y दिन का समय लेता है। बात समझे कि नहीं? एकदम प्यार से अच्छे से समझ कर बनाने का प्रयास करेंगे, पूरा नंबर आपको एग्जाम में देगा, बेईमानी नहीं कर सकता है। देखिए मैंने क्या लिखा कि माना कि एक अकेली महिला काम को करने में X दिन का समय लेती है तथा एक अकेला पुरुष काम को करने में Y दिन का समय लेती है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया। बात समझिएगा, कोई काम है सर, कोई भी वर्क हो सकता है, यहाँ कशीदे का नाम ले लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी कार्य अगर है, और मैं आपसे अगर हम पूछूं, जरा ध्यान से बात समझिएगा, कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं, तो वह काम 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है, 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है। ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, और कॉन्सेप्ट यहीं पर है। अगर यहाँ पर आपने थोड़ा भी मिस्टेक करने का प्रयास किया तो सब का सब एकदम इधर उधर हो जाएगा और आंसर आपका नहीं आ सकता है, अंड का बंड हो जाएगा। ध्यान से समझिए, कोई भी काम अगर आप 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर कोई काम 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो 1 दिन में काम कितना हुआ, बात को समझिएगा। नोट करने वाली बातें हैं यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एकदम 1 करोड़ की बातें हैं ये।
और यही बच्चे समझ नहीं पाते, जिसके कारण उनका सवाल गलत हो जाता है। बात को समझिए। यदि कोई काम 10 दिन में पूरा हो रहा है तो एक दिन का काम क्या होगा? 1/10वां भाग, 1/10वां भाग। वही चीज आप निकालिए। अगर एक महिला काम को करने में x दिन का समय लेती है तो एक दिन में काम का कितना भाग हुआ? तो 1/x भाग हुआ। प्यार से समझने का प्रयास कीजिएगा, मजा आ जाएगा। आप यहां पर लिखेंगे कि चूंकि एक महिला है ना, एक महिला एक दिन में जो है 1/x काम करती है, 1/x काम करती है। एक महिला एक दिन में, यानी एक दिन का अगर हम काम निकाले तो वो 1/x काम करती है। बात को समझिएगा। तथा अगर हम पुरुष की बात करें, तथा एक पुरुष एक दिन में बताइएगा, अगर एक अकेला पुरुष काम को y दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन का काम क्या हुआ? तो 1/y काम हुआ। सर, काम का कितना भाग हुआ? तो 1/y काम करता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब जरा फोकस कीजिए प्रश्न पर। देखिए क्या है, 2 महिला एवं 5 पुरुष मिलजुल के बतिया के नैन मटक्का करके काम करता है कितना दिन में? 4 दिन में। कितना दिन में काम करता है? 4 दिन में। देखिए मेरे माथे पर पसीना आपको झलक रहा है सर, इतनी गर्मी है जिसका जवाब नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है सर, पसीना पसीना हो चुका हूँ। मैं कोई एसी उसी रूम में नहीं रहता हूँ जी, ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर काम कितना दिन में कर रहा है? 4 दिन में। एक बात बताइए, अगर ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर सॉल्यूशन करते इसके आगे का, आप लिखेंगे इसलिए प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्नानुसार। देखिए ध्यान दीजिए, एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है, लेकिन यहाँ पर महिला कै गो है? 2 गो। तो अब 2 गो महिला और 5 पुरुष मिल जाएगा तो काम हो जाएगा 4 दिन में। तो इसलिए आप लिखेंगे 2/, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 2/x प्लस मतलब मिलकर काम करेगी। उसके बाद 5/y, और ये काम 4 दिन में हो रहा है ना, तो एक दिन का काम 1/4 हुआ, तो आप यहां पर लिखेंगे तो 1/4 भाग हुआ। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? उसी प्रकार से आगे बढ़िए। यहां पर जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, तो 3 महिला के लिए 3/x प्लस पुरुष कै गो? 6 गो, तो 6/y बराबर में 3 दिन में पूरा हो रहा है, यानी कि काम का 1/3 भाग। एक दिन का ही सब कुछ चल रहा है सर, हिसाब किताब। सारा खेल एक दिन पर ही आधारित है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आज से पहले आपको 2-3 दिन पहले एक वीडियो शूट किया था और आप तक पहुंचाया था, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सर, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। आपको मैंने बताया था कि जब भी नीचे यानी हर के रूप में चर मान आता है तो उसको आप कुछ मानकर आगे बढ़ते हैं। इसको आप क्या लिखिएगा? इसको आप लिख सकते हैं, इसको 2/x है अगर लिखा हुआ तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 1/x प्लस 5 गुना 1/y बराबर में 1/4। आप कहेंगे क्यों लिख सकते हैं? सर नहीं लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। क्यों गड़बड़ हो जाएगा भाई? 1/x नीचे अगर चर मान है तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए, हल्का बनाने के लिए हम इसको 1/x को कुछ मानकर प्रोसेस को आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बनता है और आंसर भी बढ़िया आता है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं जरा लिख के बताइए। सर इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 1/x प्लस 6 गुना 1/y बराबर 1/3, यानी पुनः गुना होगा ना, 3 गुना 1 3/x, तो पहले के जैसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 1/x, यहाँ भी 1/x, दोनों जगह है, समान है। इसको आप कुछ मानिएगा, मान लीजिए, माना
1 बटा एक्स बराबर ए, कुछ भी मान सकते हैं आप, स्वतंत्र हैं जी। 1 बटा वाई, क्योंकि यहां भी 1 बटा वाई, यहां भी 1 बटा वाई, तो इसको आप क्या मान लीजिए बी। अब जैसे ही मानिएगा तो जहां 1 बटा एक्स है वहां ए रख सकते हैं, यानी कि यहां पर ए रखिएगा तो 2 गुना ए, तो बन गया 2a प्लस 5 गुना 1 बटा वाई को क्या माना बी, तो आप लिखिएगा 5 गुना बी, 5b और बराबर में 1 बटा 4। कोई प्रॉब्लम है तो जवाब दीजिएगा सर। बिल्कुल। अब ये हो गया आपका सुंदर वाला समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड की बात करते, 3 गुना 1 बटा एक्स की जगह पर ए रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3a प्लस 6 गुना 1y, y की जगह b रखिएगा तो 6b और बराबर में 1/3। अब जरा देखिए, आप इसको लुप्तीकरण विधि से सॉल्व कर दीजिए, है ना, लुप्तीकरण विधि से। ये तो आपका हो गया समीकरण नंबर सेकंड। बात को समझ रहे हैं? देखिए लुप्तीकरण विधि क्या सिखाती है मुझे, ये सिखाती है कि किसी एक चर के कोफिशिएंट को बराबर करके आप उसको कट कर दीजिए और फिर आगे का प्रोसेस कीजिए। देखिए इसका कोफिशिएंट 3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर से, यानी 3 से, ऊपर वाला का 2 है, नीचे में गुना हो जाएगा सभी में, यानी कि दोनों तरफ LHS एंड RHS की तरफ गुना कीजिए। 3 दूना हो जाएगा 6a प्लस 5 तिहाई का 15b और बराबर, इसका गुना इससे करेंगे तो 3 का गुना 1 बटा 4 से, सर 3 का गुना 1 बटा 4 से 3 बटा 4 होगा, 3 बट्टा 4। अब यहाँ देखिए 3 दूना 6a प्लस 6 दूना 12b अब बराबर 2 गुना 1 बटा 3 यानी कि 2 बटा 3। अब ज़रा ध्यान दीजिए, आराम से यहाँ देखिएगा तो कुछ कुछ होने वाला है, कुछ कुछ होने वाला है। देखिए सर ये 3 है, आपको समझ में आ रहा है? फ्री होकर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए इसको आप चिन्ह को बदल दीजिए, अलजेब्रा का नियम है, घटाओं में साइन बदल दिया जाता है। ये तो कट गया, 15 में से 12 घटेगा तो 3 बचेगा। आप लड़का में खूब जानते हैं, 15 में से 12 गया 3 और b अपने साथ में बराबर 4। 3 बटा 4 में से 2 बटा 3 को माइनस करना होगा, भिन्न का घटाव आप बचपन में पढ़े होंगे। 3 बटा 4 में से घटाना है 2 बटा 3 को, एलसीएम लेंगे 4 3 12, 4 3 12, 3 तिया 9 माइनस 3 चौके 12, 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1 बट्टा में 12, यानी 1 बटा 12। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे है क्या तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 12 तिहाई 36b और बराबर में 1 गुना 1 1 हो जाएगा और b बराबर 1 और बट्टा में कितना आ गया 36, बट्टा में 36। तो आपने b का मान निकाला। अब आप a का मान निकालेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ खुश मत होइएगा, आपका आंसर अभी आया हुआ नहीं है। देखिए ना कितना घी मलिद्दा लगता है ऐसे। लिखिए यहाँ पर समीकरण समीकरण नंबर 1 में, चूंकि 1 में अगर b के जगह पर आप मान रखते हैं तो a निकल जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में b बराबर 1/36 रखने पर, 36 रखने पर, 1/36 रखने पर समीकरण 1 ये है 2a प्लस का 5b इज इक्वल टू 1/4। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, 2a प्लस 5 गुना इस b के जगह पर 1/36 और बराबर में क्या चल रहा है 1/4। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। 2a अपने जगह पर गुना कीजिए 5 बट्टा 36 बराबर में 1 बट्टा 4। ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 5 बट्टा 36 इसका रिश्तेदार है, इसको बुला रहा है, जाओ भाई उधर। तो ये प्लस में 5 बट्टा 36 उस तरफ जाएगा तो मिठाई के साथ जाएगा, क्योंकि रिश्तेदारी में जाइएगा बिना कुछ ले ले। हाँ तो 2a और बराबर 1 बट्टा 4 अपने जगह पर, अब 5 बट्टा 36 उधर गया तो मिठाई के साथ, मिठाई मतलब माइनस में 5 बट्टा 36। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लंबा जा रहा है? नहीं नहीं, लंबा प्रोसेस थोड़ी है। ध्यान दीजिए 2a अपने जगह पर है, ठीक है। अब देखिए 36 और 4 का एलसीएम निकालिएगा तो 36 हो जाएगा। 4 से 36 9 बार में और 1 से गुना होगा तो 9 माइनस 36 से कम 36 1 और 5 यहाँ पर, इधर हो गया 2a बराबर 9 में से 5 घटाइए 4 बट्टा में 36, 4 के पहाड़ा पर ये 4 नमा 36, इधर आ गया 2a और बराबर में ऊपर कुछ नहीं तो सबका मालिक 1, 1 बटा 9 इसके नीचे 1,
क्रॉस मल्टीप्लाई 9 दूना 18a, 1 गुना 1 कीजिएगा 1, a का मान एकदम प्यार से निकालिए 1/18, 1/18 क्योंकि मल्टीप्लाई में है, उस तरफ गया तो डिवाइड में जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। क्या बात है, तनी ढिचिक ढिचिक कर लीजिए। नहीं बाबा, अभी आंसर आया है। आपका क्वेश्चन एक्स और वाई में है, आंसर आपने लाया ए और बी में, तो इतना उछल क्यों रहे हैं, क्यों उछल रहे हैं भाई? आप एक्स और वाई में ना आंसर प्राप्त कीजिएगा। यह सर प्राप्त कर लेंगे तो मैं अगला प्रोसेस कहाँ कर दूं, यहाँ पर देखिए। भले ही मेरा चेहरा आपको नहीं दिख रहा होगा, चेहरे से क्या करना है सर, है ना, चेहरा से क्या करना है सर, कुछ नहीं। ध्यान दीजिए, आपने क्या माना, ध्यान दीजिए, 1/x को a माना। आप लिखेंगे कि चूंकि 1/x बराबर a, इसलिए 1/x बराबर a का मान कितना आया है, 1/18। a का मान 1/18। देखिए इसको पलटी मारिए, पलटू चाचा को जानते हैं, पलटू चाचा को, वही है। इसको पलटी मारिएगा तो एहो पार्टी पलट जाएगा। तो इसको पलटी मारिएगा, x ऊपर 1 नीचे नहीं लिखाता है बराबर, इसको पलटी मारिएगा तो 18 ऊपर 1 नीचे नहीं लिखाता है, तो x का मान कितना आया, 18। x आपने किसको माना था सर, x आपने किसको माना था, एक अकेली महिला काम को 1 से दिन में कर लेगी, यानी कि 18 दिन में कर लेगी अगर वो काम अकेले करती है तो, वही कसीदे का काम। आगे, चूंकि 1/y बराबर b है, 1/y को आपने b कहा, तो b का मान आपका आया 1/36। आप लिखेंगे इसलिए 1/y बराबर 1/36। पलटी मारिए, y ऊपर 1 नीचे 36/1 यानी कि 36। तो आप एक बात बताइए, पुरुष को आपने y माना था, एक अकेला पुरुष काम को करने में y दिन का समय लेता है यानी कि 36 दिन का समय लेता है। तो यहाँ पर आया 36 दिन पुरुष के लिए और महिला के लिए 18 दिन। यानी कि आप यहाँ पर एक सुंदर लाइन लिखेंगे इसी को कि एक अकेली महिला काम को करने में यानी कि 18 दिन का समय लेती है, वही एक अकेला पुरुष काम को करने में 36 दिन का समय लेता है, वही कसीदे का काम। साथियों, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न का सॉल्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। आपने यहाँ से ज़रूर कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास किया होगा। मिलते हैं आपके साथ जल्द ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ जल्द ही एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।